साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर हम आपने देखा होगा कि ईओआरओ की भर्ती जब एग्जाम हुई थी उस दिन से लेके आज दिन तक सबसे ज़्यादा जो अपडेट है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस भर्ती में जो धांधली हुई है, इस भर्ती के अंदर जो जांच अभी तक हो नहीं रही है बार बार ज्ञापन देने पर, इस भर्ती के अंदर जो माननीय हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई है उनका आरपीएससी से एक बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है क्यों ना भर्ती को रद्द किया जाए। इसके संबंध में आरपीएससी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही सरकार द्वारा अभी तक कोई जवाब दिया गया है। इसके संबंध में हम सारी चर्चाएं करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इससे होगा क्या। देखो दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरा फायदा है, फायदा और नुकसान की बातें छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता जागरूक होगी। और जब जनता सो रही है तो उसको जगाने के लिए कम से कम उनके अंदर जो है ऐसा भाव तो होना चाहिए ना कि आज इस भर्ती में हुआ है कल उस भर्ती में हो सकता है, तो कम से कम वो लोग जगे। आपको पता है कि आरपीएससी में ओएमआर की जो बात है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर जो है स्पष्ट हो चुका था कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कि ओएमआर जो है बाहर जाती है 10 से 12 लाख रुपए में ओएमआर चेंज होती है या फिर भी खाली छोड़ी जाती है तो गोले भरे जाते हैं। वो सारी चीजें एसओजी ने जांच करके बताई थी, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, उस वीडियो के हम बात करें तो आपको ध्यान है कि जो एलपी पंत साहब हैं, आपको पता है दैनिक भास्कर के ये एडिटर रहे हैं, और इन्होंने जो है अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जो वो मैंने वीडियो बनाया था उसको शेयर किया है। और उन्होंने बताया है कि इस तरह से अगर ये चीज़ें होती है आरपीएससी के अंदर तो ये बहुत चीज़ें गलत हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। तो आप उनके चैनल पर भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उन 28 जो तारीख थी, 28 तारीख को एक रिट लगी हुई थी और रिट की सुनवाई थी। एक्चुअली रिट लगी थी आपके फरवरी के अंदर ही 12 तारीख को लगनी थी, जो बाद में लगी। और उसके बाद में क्या है, 28 तारीख को इसकी सुनवाई थी। 28 तारीख को सुनवाई के अंदर क्या हुआ, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के हित में थोड़ा सा ये काम हुआ है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भविष्य के अंदर कि हमारे हित में क्या काम हुआ है। ठीक है, जो भर्ती की मांग कर रहे हैं रद्द कराने को, उनके हित में थोड़ा सा ये कोर्ट ने सोचा है और उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि देखो भगत सिंह जी ने भी कहा था ना, कि भगत सिंह ने कहा था कि जो बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो कम से कम आप वीडियो तो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, है ना वीडियो। और वीडियो के अंदर हम पहले बात करते हैं कि आज 29 तारीख के अंदर जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर आई है कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसओजी का बड़ा एक्शन हुआ है। जयपुर में 8 स्थानों पर चल रही है एसओजी की कार्रवाई, जिसमें 3 स्कूल प्रतिष्ठान है और एसओजी की दबिश दी है वहां पर। और जयपुर से बाहर भी 4 अन्य स्थानों पर एसओजी की कार्रवाई चल रही है। और एडिशनल एसपी बजरंग सिंह जी के नेतृत्व में ये जो कार्रवाई चल रही है। और शाम तक जो है, मतलब इसमें बताया गया था कि शाम तक जो है इस प्रकरण में काफी खुलासा होगा। और ये मामला है जयन भर्ती को लेकर। तो आप ये एसओजी की जो ये कार्रवाई है वो जयन भर्ती को लेकर थी। और जयन भर्ती में आप ये देखिए कि सारी जो भर्तियां हैं जिसमें भी जांच हुई है, एसओजी द्वारा जांच हुई है या एसआईटी जो सरकार ने गठन की है उसके द्वारा जब जांच हुई है, तो जांच में हमेशा ये सामने आया है कि हर भर्ती के अंदर, दोस्तों हर भर्ती, चाहे कोई सी भी भर्ती उठा के देख लो, हर भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ जो है आपको धांधली देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं या तो डमी कैंडिडेट होंगे या फिर जो है, हम बात करें ओएमआर आउट हो रखी है। कांस्टेबल वाले जैसे एग्जाम के अंदर भी ओएमआर काफी बाहर हुई थी। और आपको पता है कि इसको देखते हुए ही आरपीएससी ने एक नया कदम उठाया था। और नया कदम क्या उठाया था कि 4 ऑप्शन की जगह, 4 ऑप्शंस की जगह अब 5 ऑप्शन देंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आरपीएससी ने ये 4 ऑप्शन से 5 ऑप्शन करने की बात को स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है ओएमआर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसका मतलब तो यही है ना मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ये चीज़ तो स्पष्ट है, आरपीएससी मान चुकी है कहीं ना कहीं ओएमआर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अब रही कि ओएमआर खाली छोड़ने की बात हो, तो हम 5वां गोला जो है उसमें अगर नहीं भरेंगे तो हमारे नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, या फिर कॉपी 1/3 अगर ओएमआर में 5वां गोला जो है खाली रह गया तो जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा भर्ती से। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब 4 ऑप्शन भरने के लिए भी जब दलाल, हम दलाल की बात करें या हम बात करें आरपीएससी के अंदर कोई व्यक्ति सेटिंग कर सकता है, तो आप ये बताओ, तो 5 ऑप्शन को भरने के लिए क्या सेटिंग नहीं कर सकता क्या? तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप 5 ऑप्शन कर दो या 4 ऑप्शन कर दो। विद्यार्थी और कंफ्यूजन में हो गए, विद्यार्थी भी कंफ्यूजन में हो गए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी बात बताने चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ये तो है ही ना कि आरपीएससी ये मान चुकी है कि ओएमआर से छेड़छाड़ की जाती है। ठीक है,
दूसरी हम बात करें कि कल मतलब सुबह ये एक ट्वीट था, और सभी लोग जो है 28 तारीख को जो है ओटीएस गए थे। ओटीएस जो है हमारे सीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, और वहां पर सीएम साहब किसी कारणवश नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, तो वो पहले निकल गए। हमारे जो टीम है वो बाहर बाद में पहुंची थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि वहां पे जो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारीगण थे, उनसे वो रूबरू हुए और सारी जो ज्ञापन वगैरह है सारी चीज़ें उनको वहां पे समझा दी और पहुंचा दी। ठीक है, अब सीएम साहब की बात करें तो सीएम साहब को भी हमने कई बार भी जो है ज्ञापन दे चुके हैं। देखो आप बताऊं कि सीएम साहब को भी दे चुके हैं, डिप्टी सीएम साहब को जो आपके प्रेमचंद बैरवा जी हैं, या हम डिप्टी सीएम साहब जो हम बात करें कि दिया कुमारी जी हैं, उनको भी दे चुके हैं, किरोड़ी बाबा को भी दे चुके हैं। ठीक है, और हम एसआईटी के जो एसआईटी जो टीम है उसके जो चीफ हैं, हम बात करें वीके सिंह जी, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। कई हम जो है बाल मुकुंद जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो मतलब आप ये मानो जो बहुत सारे हमने प्रयास किए, और उस प्रयासों पे क्या निकल के आया सामने? जीरो। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार जो है, सरकार ही अगर चाहती है कि भर्ती रद्द हो, एसआईटी से जांच हो, तो अगर सरकार ये चीज नहीं चाहती है तो दोस्तों ये कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कि ईओआरओ की जो भर्ती हुई थी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा गला थोड़ा खराब है, तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज में इशू हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार जो है, सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी ना तब तक, क्योंकि हम एसआईटी के पास गए थे, या जैसे मैंने सीएमओ या सीएमआर में भी जो है जो ज्ञापन दिया था उसका जो है हमने फीडबैक लेने की कोशिश की थी, और फीडबैक में ये चीज़ सामने निकल के आई थी कि ये कुछ ऐसे मामले हैं जैसे भर्ती में पेपर रद्द का मामला हो, या एसआईटी या एसओजी से जांच कराने का मामला हो, तो इनमें ऐसे चीज़ें निकल के आई है कि सरकार जब तक कहती नहीं है ना एसओजी और एसआईटी के चीफ को, तब तक जो है इसमें जांच के दायरे में ये भर्ती नहीं आ सकती। तो दोस्तों दूसरा क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब कल जो डेलीगेशन सीएम साहब से मिलने के लिए पहुंचा था, तो वहां पे उनके वो तो मौजूद थे नहीं, तो वो तो चले गए थे क्योंकि वो उनको कहीं जाना था, अचानक से कोई होगा। ठीक है, तो वहां पे जो अधिकारी लोग थे, जो अधिकारी गण थे, उनको वो ज्ञापन दे के आए थे। दूसरा फिर उन्होंने जो हमारे सीएस साहब हैं सुधांशु पंत जी, वहां पर वो लोग गए थे। सुधांशु पंत साहब ने उनसे जो है बात करी थी, और उन्होंने जो है इनसे मिले थे, और उनसे मिलने के बाद जो बात करी थी तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि उनको जो सारी चीज़ें समझा दी थी डेलीगेशन ने कि ऐसे ऐसे भर्ती हुई थी, और ऐसे ऐसे ईओआरओ में केसावत वाला प्रकरण हुआ था, ओएमआर बाहर आई थी, यहाँ एफआईआर हो रखी है, भजन लाल जी ने भी जो ट्वीट किया था, सारी चीज़ें वो शुरू से लास्ट तक बता दी थी। तो सुधांशु पंत साहब ने ये कहा था कि देखो मुझे तो राजस्थान के अंदर ये नहीं पता कि ईओआरओ की भर्ती हुई भी थी क्या हुई। ठीक है, अब बात है कि इतने बड़े अधिकारी को ये बात नहीं पता, तो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम जो सुधांशु पंत जी राजस्थान के सीएस नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो है पिछले साल हुई थी, और सुधांशु पंत जी अभी जो है सीएस बने हैं। ठीक है, तो उनके प्रकरण में, उनके ध्यान में, ये संज्ञान में ये जो है प्रकरण नहीं था। ठीक है, तो अब क्या है कि उन्होंने बोला है कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा और आप लोगों की आवाज है वहां तक पहुंचाऊंगा, अब सरकार जो भी एक्शन लेना है तो सरकार को लेना है। तो दोस्तों इससे ये क्या बात निकल के आती है कि एक्शन किसी को भी लेना है तो वो लेना है सरकार को। ठीक है, या तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट हमारे लिए कुछ ऐसा कर दे कि भाई मजा आ जाए कि हमारा जो भर्ती है वो रद्द कर दे। ठीक है, रद्द कर दे भर्ती, लेकिन अगर इसमें हाई कोर्ट से पहले भी अगर अपन को जो है जो न्याय मिल सकता है वो मिल सकता है दोस्तों सरकार की तरफ से। अगर सरकार चाहती है ये भर्ती रद्द हो, कांग्रेस सरकार के टाइम ये भर्ती हुई थी और इसमें इतना सारा फर्जीवाड़ा हुआ था, तो इस भर्ती को रद्द करने के लिए सरकार खुद पहल करे। दोस्तों एसआईटी और एसओजी अभी इस लेवल पर काम कर रही है कि आप ये मानो कि कोई भी इनकी रडार से बच के नहीं जा सकता। तो सरकार क्यों नहीं एसओजी और एसआईटी से जांच करा ले एक बार के लिए? 15 दिन का समय लगेगा, और 15 दिन में आपको सरकार खुद देखेगी यार क्या इतनी बड़ी भर्ती के अंदर, जो इतनी बड़ी भर्ती आरएस लेवल की जो भर्ती है उसके अंदर इस तरह से फर्जीवाड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो सरकार को इसमें एक्शन लेना है, और सरकार जो है बेरोजगारों का हित का सोचती है कि अहित का सोचती है, वो देखने वाला विषय है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोगों को जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को ही अब एक्शन लेना होगा कि ईओआरओ की जो भर्ती है इसको जो है जांच की, कम से कम आप जांच करा लो। भर्ती रद्द करने की तो बात अलग है, जांच तो कराओ कम से कम, कि आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से जो है फर्जीवाड़ा इन भर्तियों के अंदर हुआ है। रद्द की तो बात ही अलग है, मैं तो चाहता हूं कि जांच कराओ, जांच तो हो कम से कम। जिस तरह से ये जांच अभी चल रही है अन्य भर्तियों की, उस तरह से ये जांच तो हो। ठीक है, चलो अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। जो हमारी जो बात है वो है
आज के जो कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ है, आज नहीं मतलब 28 तारीख को हुआ था, मैं एक दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी कर रहा था ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिट लगी थी, आपको पता है कि 2 रिट लगी हुई है इस मामले में, एक है राधेश्याम छिपा वाली और एक है ये मुकेश कुमार चौधरी वाली, ठीक है। तो 2 रिट लगी हुई है, इसकी सुनवाई जो मार्च के अंदर होने वाली है, शायद 14 मार्च है ना, और 14 मार्च को इसकी सुनवाई होने वाली है। और मुकेश चौधरी वाली जो सुनवाई है वो 28 तारीख को हो चुकी है, 28 तारीख को सुनवाई हुई है दोस्तों। इसमें आप ये देखो कि राधेश्याम छिपा वाली जो रिट थी उसके अंदर भी सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा गया और सरकार और आरपीएससी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मतलब आप ये देखो कि इतने नोटिस भेजने के बाद आरपीएससी और सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। और जवाब तो क्या, मतलब कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं होता है वहां पे कि सरकार की पैरवी करने, आरपीएससी की पैरवी करने के लिए। तो अब इस भर्ती में भी बहुत सारे सबूत, भजन लाल जी का खुद का ट्वीट है और बहुत सारे सबूत है, एसओजी एफआईआर है, बीकानेर में जो एफआईआर हुई थी, एसओजी की जांच में केसावत वाला प्रकरण है, बहुत सारे जो फैक्ट है हमने जो है वकील को रखे थे और वकील को रखने के बाद उन्होंने रिट लगाई और रिट लगाने के बाद 28 तारीख को जब सुनवाई हुई तो इसके अंदर सामने निकल के आया कि वही बात, आरपीएससी को नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, नोटिस जारी किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है कि बेरोजगारों के हित में कि आरपीएससी को जो है नोटिस जारी किया गया है, क्यों ना भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, वापस से वही नोटिस, उस तरह का नोटिस जहाँ मतलब है दिया गया है और नोटिस दिया गया। अब देखो उसका क्या जवाब आता है, अगली सुनवाई कब होगी मैं आगे बता दूंगा आपको, क्या ना, जब भी कोई अपडेट होगा। आरपीएससी को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी जाए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मतलब आरपीएससी से सवाल पूछा जा रहा है कि आरपीएससी इस पे क्या उत्तर देती है। देखो दोस्तों, अगर आरपीएससी के पास उत्तर होता ना इसका, तो शुरू वाली सुनवाई में भी लगा देती, ठीक है। अब हम बात करें कि आरपीएससी उत्तर नहीं देगी तो क्या रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल आचार संहिता से पहले जारी हो सकता है, मैं ये बात भी आपको कह रहा हूं। अगर, क्योंकि देखो हाई कोर्ट ने जो है रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई, आपको पता होगा राधेश्याम छिपा वाली जो रिट है उसमें स्पष्ट कहा है कि रिजल्ट पर रोक नहीं है, केवल नियुक्तियां जो है, नियुक्तियां रिजल्ट जारी करने के बाद जो नियुक्तियां हैं वो इस रिट के अधीन रहेगी, रिट के अधीन रहेगी दोस्तों, रिट के अधीन रहेगी, मतलब इसमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे, रिजल्ट जारी कर सकते हैं। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं देते ना तब तक उम्मीद है कि भर्ती रद्द हो सकती है। ज्वाइनिंग देने के बाद तो फिर जिनके साथ जो पास हुए हैं वो भी तो कोर्ट में जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, तो नियुक्तियां जो है रिट के अधीन रहेगी। तो रिजल्ट के ऊपर कहीं पे भी रोक नहीं है, रिजल्ट जारी हो सकता है, कब होगा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आचार संहिता से पहले अगर जारी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बाद में होगा या आचार संहिता के दौरान भी हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पुरानी है, नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों रिजल्ट पे कहीं रोक नहीं है, लेकिन अब आरपीएससी को कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर, मतलब ये बोलो कि आरपीएससी अपना सारी चीजें कर ले, रिजल्ट जारी कर दे, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनको जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब आरपीएससी को देना पड़ेगा। अब जवाब क्या देंगे, उसके ऊपर कोर्ट क्या एक्शन लेता है, वो एक भविष्य के गर्भ में है, हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। और दोस्तों मैं ये लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को, सेशन को मैंने ईओआरओ भर्ती को लेकर, रद्द को लेकर काफ़ी जो है वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखे भी हैं, और इस मामले को लेकर काफ़ी वीडियो को शेयर भी करो आप लोग, काफ़ी से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे तो उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र होता है, तो जहाँ जो है माथे गिने जाते हैं, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि इसमें लगना चाहिए ना कि किन कौन कौन लोग आहत हैं। आप 2 4 5 जने जाके ज्ञापन दे के आते हो, तो सरकार को भी लगता है कि नहीं ज़्यादा सीरियस मुद्दा नहीं है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है। आपको पता हूँ मैं, एलपी पंत साहब ने भी इस मुद्दे को, एलपी जो पंत साहब हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। बात करें कि राजस्थान तक जो न्यूज़ चैनल है ना, उसने भी इस मुद्दे को उठाया है। दूसरा हम बात करें कि सच बेधड़क जो न्यूज़पेपर है उसमें भी जो है इस मुद्दे को उठाया है, सच बेधड़क वाला जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो अभी कहीं ना कहीं जो है चिंगारी लगी है, और इस चिंगारी को आग में बदलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हो जाएंगे ना, तो सरकार के पास देखो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बेरोजगार युवाओं के साथ जो है अन्याय हो, तो सरकार का भी यही मोटिव है कि वो आए। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं सिंपल सी, आरएस का जो मेंस का पेपर था वो स्थगित कराने के लिए, पोस्टपोन कराने के लिए काफ़ी जो लोग हैं संघर्षरत थे। आपको पता है धरना प्रदर्शन हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब सर्दियों में, बड़ी सर्दियों में लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार दबाव में आती है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है भीड़ की ज़रूरत है, और भीड़ की ज़रूरत है वो आप लेके आएंगे।
आपका एक एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो आज इस भर्ती में हुआ है, कल किसी और भर्ती में होगा। और जब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जब ईओ आरओ ऐसे लोग लगेंगे जो पेपर सेट, मैं ये सबके नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे लगेंगे, लेकिन जितने भी अगर पैसे देकर या फर्जीवाड़ा कर कर ईओ आरओ बनने आए हैं, तो ईओ आरओ की पोस्ट का आपको महत्व पता है कि जनता से सीधा जुड़ाव होता है, और जनता की क्या सेवा करेंगे ये लोग जब इस तरह से ये जो धांधली करके आएंगे। ठीक है, खैर एसओजी या एसआईटी से कम जांच करानी चाहिए सरकार को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस भर्ती में जो है कम से कम जांच तो कराए, भर्ती रद्द की तो बात ही अलग है, कम से कम ये जांच करानी चाहिए, और जांच कराने के बाद जो है इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। तो हम यही मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि एसआईटी या एसओजी है ना, इससे जो है भर्ती की जांच हो, और जांच होने के बाद जो है सारी चीजें सामने आए, सामने आने के बाद जो है सरकार कोई एक्शन ले, और हाई कोर्ट के मामले में भी जो है इस जांच की रिपोर्ट का असर पड़ेगा दोस्तों। तो सिंपल सी ये बात थी, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जो है अभी सरकार ने नोटिस भेजा है इस वाली याचिका के अंदर, आगे देखो कि जो मार्च में जो अगली रिट है राधेश्याम छिपा वाली, उस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।